बाद और सर मशीन इक्विपमेंट हाई, उसके बाद सर नंबर प्रोडक्शन लो और मिनिमम, और सर लो और प्रोडक्शन लो और मिनिमम, और प्रोडक्शन इन अ बैच ऑफ सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल प्रोडक्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बट अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन अ ग्रुप। और ओके ठीक है, ओके थैंक यू। बैच 138। यस सर। बैच 238 आप कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए, प्लीज एक्सप्लेन कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्हाट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रोडक्ट कम्स आउट विदाउट ये कैसा प्रोसेस है interruption, बाबू? ये कैसा not प्रोसेस in है? groups. प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस एंड प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश if possible. In this materials of material is continuous. और कुछ बोलना है? Batch 138. Okay, thank you. Yes, Batch 238. Batch 2, roll number 38, please. नहीं है? Batch 139. Yes sir. Okay. Yes sir का नाम क्या है? Sir Srishti Suman. Srishti Suman. Srishti Suman, please explain what is vertical integration. What is vertical integration? Sir, it is the amount of the production and distribution chain from suppliers of components to the delivery of the product service to the customer, which brought under the ownership of the firm. Okay. तो वर्टिकल इंटीग्रेशन ज्यादा होगा तो मेक होगा या बाई होगा? कोई भी कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन ज्यादा करेगी तो मेक होगा या बाई होगा? सर मेक होगा। ओके फाइन। ये शिशि सुमन बैच 2 रोल 38 राइट? नो सर, बैच 1 roll 39. ओके सॉरी। ओके बैच 239 प्लीज। बैच 2 रोल नंबर 39 है कि नहीं है? सर एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। रोल 37 सर, मेरा नेटवर्क के कारण ज्वाइन नहीं कर पा रहे सर। अच्छा, मतलब बैच 1 बैच 2? बैच 1 से 37। बैच 1 37 ठीक है। कुणाल आप हमको ये बताइए कि ये कैड क्या होता है? कैड, CAD, व्हाट इज कैड? क्या सर? कैड, व्हाट इज कैड? CAD, कैड। कैड, हाँ, कैड एंड कैम। कैड एंड कैम, व्हाट इज कैड? उसको एक्सप्लेन कीजिए। it is a software used to increase the productivity of the designer, CAD sir, और इन क्वालिटी को इंप्रूव करता है सर। ठीक, ओके। दिस इज बैच 1 रोल 37 राइट? यस सर। ठीक है, थैंक यू। नाउ बैच 2 39। बैच 2 39। बैच 2 39 है? नहीं सर रोल नंबर 9 क्लास में नहीं हुआ था। कौन 9? कौन बैच का? बैच 1 सर। बैच 1 9 ठीक है। कैम को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज कैम? व्हाट इज कैम? कैम सर। CAM, कैम। सर कैम एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर है। कैम का फुल फॉर्म बोलिए। कैम का फुल फॉर्म बोलिए। कैम का फुल फॉर्म सर। हम्म कैम का फुल फॉर्म सर आता है। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सर कैम का सर फुल फॉर्म होता है सर कंप्यूटर एंड मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है?
सर इसमें होता है ना सर, जो मतलब इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम जैसे सर इसमें आपका कहने का मतलब जैसे यार वो कहने का मतलब एक- बहुत आता है तुम्हारा। एक हम्म। फंडामेंटल प्रोसेस है जो ठीक है, थैंक यू। बैच 1 रोल 9 ना? यस सर। ठीक है, फाइन। बैच 2 39 नहीं है? ठीक है। बैच 1 40, बैच 1 40, आर यू देयर? बैच 1 40, नो। बैच 2 40, Yes, sir. yes sir, name please? Sir, Rashmi. Rashmi Singh, please explain what is ABC analysis? ABC analysis, ABC analysis, हाँ, Sir, ABC analysis. sir, ABC analysis is an inventory categories technique. आगे बोलिए। ये एनालिसिस क्यों करते हैं हम लोग? ये एनालिसिस हम लोग क्यों कैरी करते हैं? Sir, नहीं पता. वेरी गुड। ये है बैच 2 40 है ना? Yes, sir. ओके, ठीक है। बैच 1 41 प्लीज। बैच 1 41 है? यस और नो? No. ओके, बैच 2 41, बैच 2 41 नहीं है? बैच 1 42, Yes, sir. यस सर, नेम? Chitra. शिप्रा राकेश, ओके फाइन। Yes, sir. आप हमको एफएमएस जो है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, उसको एक्सप्लेन कीजिए। एफएमएस मतलब हमने आपको हिंट दे दिया, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, उसको एक्सप्लेन कीजिए। So, production, it is a production method that is designed to easily adapt to change in the type and quantity of product being manufactured. व्हाट टाइप ऑफ चेंज? तो जैसे What- उसमें सर जैसे उसमें कुछ अलग क्या कहते सर जैसे मशीन कोई मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब मशीन यूज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन या बाबू वैल्यू computer- एडिशन के लिए, बाबू वैल्यू एडिशन के लिए Yes. होता है, यस नया फीचर डालने के लिए होता है, यस हाइब्रिड होता है, मेक टू स्टॉक होता है, मेक टू ऑर्डर होता है, दोनों का प्रावधान होना चाहिए। और यस उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाता है मतलब एक्सटेंड में। खैर, तो दिस वाज बैच 142 है ना? यस बैच 2 42 प्लीज। बैच 2 42, Yes, sir. यस Yes, सर, sir. नेम? यस सर, नेम? Ankita Singh. अंकिता सिंह, ओके। प्लीज एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन विद एग्जांपल, विद एग्जांपल। Sir, repeat question. Explain horizontal integration, horizontal integration with example. Okay. Sir, Horizontal integration with example. It's a very simple question, Ankita Singh. Most basic question. sir, ये एक ऐसा प्रोसेस, हेलो बोलो, आवाज आ सर, रही ये है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर सर एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज एक ही सेम पार्ट पे है और सप्लाई चेन डिफरेंट रहता है, डिफरेंट रहता है। प्रोडक्ट एक होता है, सप्लाई चेन डिफरेंट होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बैच 243, सर बैच 143 सर।
बैच 143, सॉरी, बैच 143, बैच 143 है। यस सर, यस सर। ओके, यस सर का गौरव। ओके गौरव, गौतम सर। गौतम, ठीक है। एक्सप्लेन, नेम ऑल द 5 प्रोसेसेस, सिर्फ नाम बताना है। 5 प्रोसेस है, प्लीज नेम इट। टाइप्स ऑफ प्रोसेस में 5 प्रोसेसेस आर देयर, नेम इट। बोलिए। सर नहीं यार। 5 टाइप्स ऑफ लेआउट्स, लेआउट बोलिए। 5 टाइप्स ऑफ लेआउट्स। या थोड़ा पढ़ लो सर बाबा, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसको, इसका रिकॉर्डिंग है, वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे। सर फैसिलिटीज लेआउट। अच्छी बात है, और बोलिए। सर ठीक, थैंक यू। सर प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट, सर प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट, सर सर फिक्स्ड पोजीशन लेआउट सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Okay, now Nancy has raised her hand. Nancy, batch 231. Nancy, batch 231. Yes, sir. Name all the types of process. Please name all the types of process. Types of process. Name all the types of process. Process. Sir, process of what? Types of process. Sir, I don't know, sir. Very good. What do you know? अपने नाम का स्पेलिंग बता दो, वही पूछते हैं हम। Sir, continuous. Continuous, 4 और Sir, repetitive. repetitive, very good. Sir, job shop. Job shop, ठीक है, thank you very much. Batch 231. Okay, now batch 243. Batch 243. Batch 243 नहीं है। Batch 144. Yes, sir. Yes sir, name Akash आकाश Gaurav. गौरव। आकाश गौरव, Yes, sir. ठीक है। आकाश गौरव, प्लीज एक्सप्लेन बैच प्रोसेस। प्लीज Yes, sir. एक्सप्लेन बैच प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए। Yes, sir. सर बैच प्रोसेस में सर वॉल्यूम ऑफ गुड्स मॉडरेट होता है सर। सर एंड सर लो स्किल सेट होता है सर, एंड लो लेबर सर। ठीक है, थैंक यू। एग्जांपल सर आइसक्रीम जैसे हो गया सर, सॉफ्ट ड्रिंक, बुक्स वगैरह। ओके, ग्रेट, ठीक है। बैच 244। Yes, sir. यस सर, नेम Sir, Drishti, batch 2. दृष्टि ओबेरॉय। ओके, फाइन। Yes. दृष्टि ओबेरॉय, प्लीज एक्सप्लेन प्रोजेक्ट प्रोसेस। प्लीज एक्सप्लेन प्रोजेक्ट प्रोसेस। Project process, sir. Project process, explain. Project process is Process, hello. आवाज Sir, आ रही है बाबू, hello. बोलो। आवाज आ रही है, Project बोलो। process, sir. Project process एक सर रिपीटेटिव प्रोसेस टाइप का होता है, जिसमें सर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क का काम करवाया जाता है, जैसे कि मॉल, ब्रिज वगैरह सर। थैंक यू। थोड़ा कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने का, कोशिश कीजिए, ठीक है। बैच 145। बैच 145 है। बैच 145, आर यू देयर?
No. Batch 245. Yes, sir. Your surname? Anupriya. Anupriya Singh. Very good afternoon. Afternoon, sir. Can you explain what is resource flexibility? Resource flexibility. General question hai. Sir, I don't know the exact definition, but I can explain it. No, just explain in your own words. That will be much better. Okay. So resource flexibility, we can say that there's a flexibility in resources, like that various organization or various business or industries make different products and provide different services which requires different resources. And Okay. sometimes it happens like we produce a product, and then after we realize that we have to value added it, then we have to be flexible with the resources and add some resources to it to make it more flexible. Okay. kind Okay. of. Fine. One another very basic question. If we have adopted a set A resources, set A, different resources. Why do we need to change the resources? Let's say to set B or some changes in that set. Why we change the resources? What was the problem in the previous set of resources that we need to change some of the resources? Sir, sometimes sometimes we change the resources to value add something in the product, or sometimes it also happens when we get the feedback of our product that it will not according to the customer, then we can also change it. Okay. Now with respect to the manufacturing process, can you Yeah, explain so- with respect to bottlenecks, manufacturing process during the manufacturing, why we Yes. change some resources During manufacturing. during manufacturing process, जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा है उस वक्त में. ठीक है, थैंक यू. बहुत सारा रिसोर्स है जो बॉटलनेक्स क्रिएट करता है. द क्वालिटी ऑफ द रिसोर्स, जो भी रॉ मटेरियल Yes. सारा चीजें, उसमें बॉटलनेक्स होता है. ठीक है, थैंक Okay, यू. sir. Thank you. That is batch 245, right? Okay, fine. Yes, sir. Batch 146. Yes, sir. Batch 146. Yes, sir. Name? Abhishek, sir. Roll 46. Abhishek. Okay, Yes, fine. sir. What are the advantages? Not advantages. In what situation? In what conditions? Vertical integration is not advisable. In what situation? कौन सा सिचुएशन होता है जिसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन ज्यादा करना एडवाइजेबल नहीं होता है? जब सर कंपनी अपने प्रोडक्शन को सेम पार्ट में सप्लाई करता है तो सेम पार्ट में सप्लाई करता है, उसमें वीआई तो होना चाहिए. मेरा सवाल है कि वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं करना कब फायदेमंद होता है? नहीं करना फायदेमंद होता है. सवाल समझ में आया? यस सर. वर्टिकल इंटीग्रेशन ज्यादा करेंगे इसका मतलब है कि खुद से काम करेंगे, मेक, और कम वीआई होगा इसका मतलब बाई. किस सिचुएशन में, मार्केट के किस सिचुएशन में, और क्वेश्चन को फाइन कर देते हैं, मार्केट के किस सिचुएशन में, ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन ज्यादा करना एडवाइजेबल नहीं है, मुनासिब नहीं है? एकदम सिंपल लॉजिक का विषय. बोलिए. नो सर. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का फायदा बताइए. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का बेनिफिट्स. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? बेनिफिट ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन सर. इसमें सर ये कॉस्ट जो आएगा सर, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग में वो कम हो सकता है सर. एंड और अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तुम लोग का ऑपरेशन मैनेजमेंट का. आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन. ओके फाइन, ठीक है अभिषेक, थैंक यू. बैच 246. Yes, sir. यस सर. नेम? हर्ष. Yes, ठीक sir. है. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का बेनिफिट बताइए. व्हाट आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? हर्ष.
Yes, sir. अरे कैमरा ऑन करो ना। हर्ष तुम तो इज्जत रखो भाई। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पहले होता क्या, ठीक है, ये डिफाइन करो। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? Sir, अमृता सिंह रोल 20 प्लीज वेट। हर्ष बोलिए। सर जैसे दो कंपनी है, दोनों का सर इफ टू कंपनी एंड बोथ हैव द सेम प्रोडक्शन एंड distribution capability and they when they both combine with each other then it is called horizontal law. ठीक है, फायदा, इसका फायदा क्या होता है? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये मिनिमाइज हो जाता है दोनों और एक बेसिक फायदा, बेसिक मार्केट के हिसाब से बताइए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बताइए। यार हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में दो कंपनी जब आपस में टाई अप कर रही है, इसका मतलब है कि दूसरे कंट्री में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, सुजुकी इंडिया में आई तो फिर मारुति से उन्होंने टाई अप किया, उससे फायदा क्या हुआ सुजुकी को? पूरा डिस्ट्रीब्यूशन उसको बैठे मतलब सेटअप मिल गया, पूरा मार्केट कैप्चर हुआ। सुजुकी अपने से करती अगर डिस्ट्रीब्यूशन, डीलर अपने से बनाती तो बहुत टाइम लगता ना, जल्दी मार्केट कैप्चर हो जाता है ना बाबू। यस लॉजिक क्यों नहीं हो रहा यार? फोर्थ सेम में तुम लोग आ गए हो बाबू, प्लीज अपने ऊपर रहम करो। सिंपल लॉजिक का है। बैच 246 राइट? यस सर। चलिए अब हैंड रेस था अंकिता सिंह, हैंड रेस। साक्षी कुमारी सिंह 57, माइक ऑन कीजिए। यस नहीं तुम्हारा तो अभी बहुत ही है टीचर हो अभी। सर मेरा फोन चार्ज नहीं है, यहाँ बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा। बड़ी अच्छी बात है, तो बारिश में वो क्या कहते हैं वाटर प्रिजर्व करो। एक मिनट होल्ड करो। अच्छा ठीक है, कितना है बैच, कितना है रोल नंबर तुम्हारा साक्षी? 57 बैच 1 बैच 157, एक मिनट 46 47 48 49 50 51 53 45 56। साक्षी ऑपरेशन मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए। व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट? डिफाइन ऑपरेशन मैनेजमेंट। जिनका हो गया है वो जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं, जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए साक्षी, जल्दी कीजिए, बारिश हो रही है। साक्षी। सर एरिया ऑफ मैनेजमेंट है लीडर विथ डीलिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, थैंक यू। चलिए बैच 147, आर यू देयर? बैच 148, बैच 148 नहीं है? ओके, बैच 247। यस सर। यस सर, नेम? सर सोनाली। Sonali. Sonali, please explain the benefits of vertical integration. Vertical integration का benefits. Yes sir. Sir, it is the result of increase करेगा market power और reduce होगा competition. Very good. कुछ भी बोल दो। वर्टिकल इंटीग्रेशन होता क्या है पहले ये तो बताओ। Sir, it is the strategy their owns or control its suppliers, distributor or retailers to control its value and sub. ठीक है, बैच 247 है ना? Yes sir. ठीक है, थैंक यू। Thank you sir. बैच 248, बैच 248, नॉट बैच 1, बैच 248 है? नो, बैच 149, बैच 149,
Yes or no? No. No. अच्छा, बैच 249, बैच 249, बैच 2, yes or no? कोई एक आदमी बोल दीजिए नहीं है। नो नहीं है सर, सर, ओ कोई अच्छा, नहीं। अरे जो नहीं है तो ऐसा इसीलिए तो तुमको रखा है यार। ये बैच 150, यस सर। ओके। अरे रोशन माय फ्रेंड, रोशन माय फ्रेंड, क्या कहते हैं उसको, जो मेक और बाई हम लोग करते हैं, मेक का मतलब खुद से बनाना, बाई का बनवा लेना। यस सर, तो आउटसोर्स मेक और, करना बाहर से। हाँ, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? व्हाट आर ऑल द फैक्टर्स ऑन विच मेक और बाई डिसीजन डिपेंड्स? सर इंटीग्रेशन के टर्म में बताया सर। 3-4 फैक्टर है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में अगर मतलब ज्यादा मतलब वर्टिकल नहीं इंटीग्रेशन नहीं करेंगे ना सर। नहीं, वर्टिकल इंटीग्रेशन की नहीं बात हो रही है। यस सर। ठीक है, कब एडवाइजेबल है मेक करना और कब एडवाइजेबल है बाई करना? ये जैसे मान लीजिए हम फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, तो सर हम ये एबिलिटी कैपेसिटी पे सर करेगा, मतलब सर रिसोर्सेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर, नेचर ऑफ ठीक है, डिमांड पे भी तो, नेचर ऑफ ठीक है, डिमांड सर, हाँ, नेचर ऑफ डिमांड, एक्सपर्टीज सर। नेचर ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कीजिए। नेचर ऑफ डिमांड कैसा रहेगा कि मेक होगा कि बाई होगा? नेचर ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ डिमांड सर, मतलब नेचर ऑफ डिमांड कैसा होगा कि उस सिचुएशन में, उस डिमांड में हम मेक करेंगे या बाई करेंगे? सर सब उसका बिलिंग सर होगा ना सर बाई करने का, तब सर हम लोग करेंगे। जैसे फ्लक्चुएशन होगा सर बाई। हाँ, फ्लक्चुएशन में बाई करेंगे, डिमांड फ्लक्चुएट कर रहा है, कम है, ठीक है। और कोई फैक्टर? और कोई फैक्टर? लेबर कॉस्ट भी सर शायद। ठीक है, सर और ये सर जॉब शिपिंग कॉस्ट सर। ठीक है, और सर क्वालिटी, कॉस्ट भी सर। क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं सर। नहीं, उसमें क्या करेंगे? उसमें क्वालिटी को एक्सप्लेन करना होगा ना। सर कंपटीटर से सर कंपेयर करेंगे सर। हाँ ठीक है, तो फिर मेक करेंगे या बाई करेंगे? यस सर, अगर सर उस पर तो रिसोर्स पे अवेलेबल करेगा ना सर, कि अगर कंपटीटर उस दाम में दे रहा है सर, तो हम लोग को अगर रिसोर्सेज कम दाम में मिलेगा तो उससे कम रेट में हम बहुत सारा काम का एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं होता है। यस सर। रिसोर्स है तब भी हम बाई करते हैं, क्योंकि अगला जो काम कर रहा है वो उसका एक्सपर्टीज है, यस इसलिए भी बाई करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। लेकिन तुम क्विट नहीं करना। बैच 250 है कि नहीं है? यस सर, यस सर। यस सर, नेम? मानसी। मानसी, यस। ठीक है। प्लीज डिफाइन CAD and CAM. Define CAD and CAM, CAD and CAM. CAD and CAM. कैमरा ऑन कीजिए। बैच 250 कैमरा ऑन कीजिए। सर कैमरा ऑन है। वेरी गुड, वो हाईटेक कैमरा है, दिख नहीं रहा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। को कोई डिजाइन प्रोसेस करने के लिए कोई अरे जनरल में क्यों बात करते हैं? कैड को बोलिए और कैम को बोलिए, फुल फॉर्म बोलिए पहले। सर ये नहीं पता क्या है फिर? अपने नाम का स्पेलिंग बता दो। FMS को एक्सप्लेन कीजिए। FMS कंप्यूटर एडेड डिजाइन होगा कैड का। अच्छा, इसको यूज किया जाता है मॉडिफिकेशन के लिए और एनालिसिस के लिए, ऑप्टिमाइजेशन कोई डिजाइन करने के लिए। अभी तो नहीं पता था, अभी पता कैसे हो गया? कॉपी खोल लिया क्या बगल में? नहीं नहीं, तुम्हारे नहीं सर में याद नहीं आ रहा था। हम अच्छा, आपको पहले भी बोला था। हाँ तो अब कैसे याद आ गया? मतलब कंपटीशन, आप जो मार्केट का जो कॉर्पोरेट है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कैसे टिकोगी तुम? ठीक है, थैंक यू।
Batch 151. Yes, sir. Yes, sir. Name? Sanjana Kumari. Sanjana Kumari, please tell me what is this DFX? DFX. DFX. हाँ बाबू, CAD और CAM तो हो गया, ठीक है। अब है DFX, मतलब शायद हो सकता है पहली बार नाम सुन रहे होंगे। एक्स फैक्टर होता है ना सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्स फैक्टर, उसी को एक्सप्लेन करो प्रोडक्ट के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट के हिसाब से DFX। डिजाइन ऑफ एक्स हो। तो एक्स क्या है? एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? मतलब हिंट भी हमने दे दिया। वेरिएबल है सर। सर एक्स वेरिएबल। हाँ तो एक्स वेरिएबल है क्या मतलब प्रोडक्ट में? ये मोबाइल है मेरे हाथ में, अब इसमें DFX लगाना है तो क्या होगा? Batch 151, right? Yes, sir. One possible factor. हाँ, Batch 1 roll 4 Hrithik Roshan has raised the hand. Please wait. ठीक है, थैंक यू। एक सेकंड, अब पिछला पेंडिंग है, 1 मिनट रुकिए, अब जल्दी कंप्लीट ही हो जाएगा। Batch 251. Batch 251. Yes, sir. Yes, sir. Name? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Name? Srishti, sir. Srishti. Okay, fine. Srishti, please define operation management. Please Operation define. management. Srishti, please define bottleneck. Bottleneck को define कीजिए, bottleneck. सर ऑपरेशन मैनेजमेंट बता रहे हैं। ना ना छोड़ो ना, वो छोड़ दो, ऑफर खत्म हो गया तुम्हारा, इतना देर करोगी तो ऑफर खत्म, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर था। अब bottleneck को डिफाइन करो। Batch 251. A narrow piece of road, something that slows down progress, especially in business or industry. ठीक है, क्यों होता है bottleneck? क्यों होता है? Stop. It is a process to stop activity for progressing. ठीक है, थैंक यू। Batch 152. Batch 152 है? नहीं है सर। नहीं। Batch 252. Yes, sir. Yes, sir. Name? Piyush, sir. Piyush, my friend. Yes, sir. पीयूष, bottleneck और starving इन दोनों को एक्सप्लेन कीजिए। bottleneck क्या होता है और starving क्या होता है? सर bottleneck होता है कि सर कोई अगर कंपनी सर अगर एक है तो उसको एक बैरियर, यानी कि उस बैरियर नहीं सर, तो एक उसका फिक्स एक बाउंड्री होगा कि वहां तक वो प्रोडक्शन करे कि जिसके हिसाब से उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो और उसका जो एफिशिएंसी हो, इफेक्टिवनेस हो, सारा उसका मेंटेन हो सके। एक बाउंड्री के अंदर जो लिमिट करता है, यानी कि बोल सकते हैं कि एक बाउंड्री तक करना पड़ेगा, तो उसको सर बोटलनेक बोलते हैं। बोटलनेक वो थोड़ी है सर, बोटलनेक क्यों होता है सर? बोटलनेक होता है कि क्योंकि जैसे जैसे सर अगर कोई कंपनी अगर है, अगर एग्जांपल लेते हैं, तो अगर ज्यादा अगर प्रोडक्शन करे तो हो सकता है कि उसका जो क्वालिटी जो है क्वालिटी डाउन हो जाए, तो उस कस्टमर के लिए फिर वो अच्छा नहीं रहेगा और उसका तो फिर वही सवाल है बोटलनेक क्यों होता है, क्यों? सर बोटलनेक होता है पर कंपनी का प्रॉफिट वगैरह को, यानी कि उसके वेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए, गुडविल के लिए, उसका गुडविल को बना रहे हैं मार्केट में। सही है। स्टार्विंग क्या सर? स्टार्विंग STARVING स्टार्विंग। अरे बोटलनेक इसलिए होता है कि एप्रोप्रिएट मशीनरी सही नहीं है, रॉ मटेरियल ज्यादा डाल दिया तो आगे जाके फंसता है, ये बोटलनेक होता है। आंधी तूफान शुरू हो गया।
खैर यस चलिए, स्टार्विंग को बोलो, स्टार्विंग। सर स्टार्विंग को बोल सकते हैं कि सर नेक्स्ट प्रोसेस है बोटलनेक का, जो वेरिएबल को सर नहीं करना है काम, उसको रोकना। नेक्स्ट स्टार्विंग प्रोसेस हुआ क्या? स्टार्विंग हुआ क्या? सर स्टार्विंग हो गया कि जैसे कोई आइडियल मतलब प्रोडक्ट में अगर बोले तो कोई आइडियल मतलब एक बैरियर को सर एक रोकने के नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, थैंक यू। ये तुम्हारा रोल कितना था? बैच 153 है ना? नो सर, बैच 252। बैच 252 यस ठीक है। सर। बैच 153, बैच 153 नहीं है। बैच, चलिए बैच 253, बैच 253 आर यू देयर? यस और नो? नो। बैच 154, बैच 154 यस और नो? हेलो क्लास, मेरी आवाज आ रही है तो? बैच 254 यस सर। यस सर, नेम? सर प्रिया। प्रिया, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन स्टार्विंग, प्लीज एक्सप्लेन स्टार्विंग, और ये क्यों होता है? स्टार्विंग क्या है और क्यों होता है? सर स्टार्विंग क्या है और क्यों होता है? स्टार्विंग क्या है और क्यों होता है? सर ये प्रोसेस है जो ये मीटिंग के बाद ही सब बोलो बाबू, स्टार्विंग क्या है और क्यों होता है? सर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन में डीएफएक्स क्या होता है बताइए? व्हाट इज डीएफएक्स? व्हाट इज डीएफएक्स? डिजाइन फॉर एक्सपेंसेस। हाँ तो एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? एक्स सर वेरिएबल है जो किसी भी मतलब पॉसिबल वैल्यूज को दिया जा सकता है कभी अगर जब डिजाइन करेंगे। अच्छा, क्या रोल नंबर है बाबू तुम्हारा? सर 54। बैच 2? यस सर। ठीक, चलिए बैच 155, बैच 155 Yes, sir. यस सर। वर्षा प्लीज एक्सप्लेन। Yes, sir. वेरी सिंपल। Yes, sir. स्टार्विंग क्या होता है और क्यों होता है? सर स्टार्विंग सब आइडियल प्रोसेस है और ये सर तब होता है जब कोई इनपुट नहीं होता है प्रोसेस में। अच्छा, और कुछ? with reference to the arrangement of the facility, arrangement यस सर। अरेंजमेंट में क्या गड़बड़ी है, लेआउट में क्या गड़बड़ी है कि स्टार्विंग हो रहा है? सर रॉ मटेरियल्स शुरू में इनिशियली नहीं आया होगा इसलिए। रॉ मटेरियल आ चुका है, रॉ मटेरियल भी आ चुका है, तब भी स्टार्विंग है। सर सप्लाई में लैकिंग होने की वजह से। ठीक है, ओके। बैच 155 यस सर। ठीक है। बैच 255, बैच 255 सर
बैच 255 नहीं है। बैच 156, बैच 156, Yes, sir. यस सर नेम। Preeti. प्रीति, प्रीति भगत प्लीज आप 5 टाइप्स ऑफ लेआउट को बताइए। टाइप्स ऑफ लेआउट कौन कौन सा होता है बताइए। Hybrid layout, process layout, combined layout, facility layout, plant layout, नहीं, product layout. ठीक है, थैंक यू। बैच 156, बैच 256, बैच 256 नहीं है। अच्छा, बैच 157 तो हो गया। बैच 158, Yes, sir. यस सर नेम। Diksha. Diksha, may I help you? Okay, fine. Tell me the situation where we opt for make and the situation where we opt for buy. मेरी आवाज आई? Yes, sir. Is my voice visible? Please explain make and buy option. सर कॉस्ट एडवांटेज अगर हम लोग मेक करेंगे तो मेक करेंगे तो सर मैं उसमें सर कॉस्ट एडवांटेज होता है और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, आगे बोलिए। सर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ पूछ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछें बताओ। नहीं, टेल मी द क्वेश्चन। ऑपरेशन मैनेजमेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस कुछ भी। अच्छा ठीक है, डिफाइन कंटीन्यूअस प्रोसेस। सर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट आता है मतलब बिना किसी इंटरप्शन के और वो कभी भी ग्रुप में नहीं आता है एंड इन दिस फ्लो ऑफ मटेरियल और प्रोडक्ट हमेशा कंटीन्यूअस होता है। एग्जांपल किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कंटीन्यूअस को फॉलो करते हैं? आइसक्रीम प्रोडक्शन वगैरह ये सब कुछ भी हो गया। आइसक्रीम बैच में होता है कंटीन्यूअस का सर बताइए। पेट्रोल या फिर शुगर वगैरह। अच्छा ठीक है। यस सर। ठीक है, थैंक यू। बैच 158 राइट? यस सर 58। ओके, बैच 257, बैच 257 आर यू देयर? नो। ठीक है, बैच 258। यस सर। यस सर नितिन। बैच 258 नितिन। नितिन डीएफएक्स को एक्सप्लेन कीजिए। डीएफएक्स बहुत सिंपल है नितिन। डीएफएक्स सर। हाँ डीएफएक्स। हाँ वन सर, डीएफएक्स सर स्टैंड्स फॉर डिजाइन फॉर एक्सीलेंस and sir it consists of methods, guidelines, standards for creating better quality product at the concept design phase. ठीक है, तो x क्या है? What is x? x क्या होता है इसमें? x क्या है? x सर। हाँ x फैक्टर है सर। x अपफ्रंट होता है सर, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। अच्छा, तो डीएफएक्स के जो हम लगाते हैं तो उससे प्रोडक्ट में क्या खास बात होकर निकलती है? सर इसमें होता है कि सर ये हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है सर, प्रोडक्ट कॉस्ट लो हो जाता है एंड शॉर्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल होता है और सर एक्स एक्सीलेंस होता है सर। कुछ एक खास बात उस प्रोडक्ट में डालना होता है, कोई एक यूनिक यूएसपी बढ़ाने के लिए जो औरों से अलग करता है। यस सर, इसलिए सर उसका क्वालिटी भी सर बढ़ जाता है और उसका प्रोसेस भी सर ज्यादा लंबा नहीं रहता। तो बैच 258 राइट? यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। नाउ बैच 159। Yes, बैच 159, यस सर नेम। यस सर नेम। यस सर, शुभम कुमार। शुभम कुमार, ओके फाइन। आप हमको ये बताइए कि पहले ये जो सब्जेक्ट है हम लोग का, ये पहले इसको सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ ये नाम बदल गया और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया। तो ये चेंज क्यों हुआ? ये सब्जेक्ट का नाम चेंज क्यों हुआ इस तरह से? सर एक्सटेंड ऑफ सर्विस की वजह से सर। एक्सटेंड ऑफ सर्विस की वजह से, ठीक है। तो सर्विस इंडस्ट्री का क्या रोल है विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी?
सर सर उसको सर और फास्ट करना है के लिए सर, ठीक है, सर उसके आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। बैच 259। Yes, sir. यस सर, नेम? Sir, Komal. कोमल। Yes, sir. कोमल, वेरी सिंपल लॉजिक पे है। Yes, sir. प्लीज एक्सप्लेन प्रोसेस वेलोसिटी। प्रोसेस वेलोसिटी। कोमल, और वो Sir, measure the speed time of the process. Fast the pace, greater the value created, improving process velocity. अच्छा, तो क्या हुआ ये? सर जो वैल्यू जो क्रिएटेड होता है सर उसको फास्ट मूव करता है, और सर आउटपुट को भी सर इंक्रीज करता है। ये फैक्टर है या रेट है? सर रेट है, ठीक है। ठीक है, बैच 160। यस सर। यस सर, नेम? ऋत्विक सर। ऋत्विक माय फ्रेंड, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन प्रोडक्टिविटी। प्लीज एक्सप्लेन प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन कीजिए। प्रोडक्टिविटी। यस सर। प्रोडक्टिविटी क्या होता है सर? प्रोडक्टिविटी एक रेशियो है, यस सर। ये रेशियो क्या है? सर प्रोडक्टिविटी सर टोटल आउटपुट पर यूनिट होता है। टोटल आउटपुट 1 यूनिट सर, एक मिनट। टोटल आउटपुट पर यूनिट, यस सर, टोटल आउटपुट पर 1 यूनिट ऑफ टोटल इनपुट। ठीक है। तुम्हारा रोल नंबर कितना है? 60 सर। बैच 1। बैच 160। ठीक है। बैच 260। बैच 260 नहीं है सर। मेरा नहीं हुआ है सर संभव। अभी आ रहे हैं मतलब 60 तक तो ओवर हो गया ना सबका। बैच 260 नहीं है। ओके फाइन। नाउ संभव, बैच 141। यस सर। संभव, यू आर इन बैच 1 राइट? नहीं, बैच 2। यस सर, बैच 241। बैच 241, ठीक है। ये संभव, आप बॉटलनेक को एक्सप्लेन कीजिए। बॉटलनेक क्या होता है और क्यों होता है? बॉटलनेक क्या होता है और क्यों होता है? बॉटलनेक starving. Sir, bottleneck is the point consists in a product system assembled in a computer line network occurring workload, sir, workload quick करने के लिए, arise करने के लिए, sir. अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बैच 141 हो गया। Now who is next? Amrita Singh, batch 2 roll 20. Yes, sir. हाँ, please explain project process. Batch 2 roll 20. Project process. Batch 2 roll 20. Project process को explain कीजिए। Sir, project process जिसका हो गया वो क्विट, यू कैन लीव द क्लास। जिसका हो गया है, रोशन आप भी अब लीव कर सकते हैं, नो वरीज। ओके सर। जिसका हो गया है, हाँ ठीक है, ताकि वो नेट का कनेक्शन थोड़ा ये हो रहा है, लोड कम हो जाएगा। Sir, it studies as the method of one space production process in the operation management. ये सर एक बार roll 20. यस सर। सर इसको एक्चुअली डिफरेंशिएट किया जाता है प्रोजेक्ट प्रोसेस के बेसिस पे, और सर इसमें जॉब शॉप, बैच, असेंबली लाइन एंड कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू। लीव। तो रोल 4 बैच 1। रोल 4 बैच 1।
एक सेकंड, हाँ नेम, डिफाइन ऑपरेशन मैनेजमेंट, डिफाइन ऑपरेशन मैनेजमेंट, डिफाइन Hello? ऑपरेशन मैनेजमेंट। Sir, operation management is the administration of the business practice to create the highest level of efficiency possible with an organization. It is concerned with the converting material and labor into good and service as efficiently as possible to maximize the profit of an organization. Sir. ठीक है, very good. So roll number 4, batch 1. Sir. Batch 1 4. Sir, batch 2 roll 3. Yes sir. Batch 2 roll 3. ठीक है. Name? Sir, Megha. Sir 4 हो गया sir. हाँ हो गया. Sir 4 हो गया. हाँ हो गया बाबू. Leave करो. Batch 2 roll 3. Yes sir. Please define facility layout. Facility layout. Facility layout. Facility layout क्या होता है? So facility layout. So facility layout is an arrangement of different aspects of manufacturing in an appropriate manner as to achieve desired production result. ठीक है, thank you. अब कौन है? Leave करो. So batch 239. Batch 239. Okay. Name? Shanaya sir. Sanaya. Yes sir. Sanaya, please define what is operation management. Yes sir. So operation management operation management is an area of management concerned with designing and controlling the process of production and redesigning business operation in production of goods and services. ठीक है, thank you. Leave कीजिए. Sir, roll number 23, batch 1. Batch 1 23. Name? Sharda. Sharda. Sharda, process. Product process को define कीजिए. Product process. What is product process? ये एक ऐसा डिजाइन है जिसमें सोर्स नीड टू दूसरा कोई रिसोर्स नीडेड टू रिप्रोड्यूस द प्रोडक्ट. DFM को डिफाइन करो. DFM, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी. DFM. DFM. DFM नहीं है. CAD को करो. CAD, CAD, CAD. CAD को डिफाइन कीजिए. कितना रोल नंबर है? सर 23. Batch 1. Yes sir. Batch 1 23. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट कौन है? Anybody left? सबका हो गया? Excuse me, sir. Sir, बोलो. Ankita, number 19. Batch 219. Yes, sir. ठीक है. Define facility layout. What is facility layout? Sir, facility layout is an arrangement of different aspects of manufacturing. Sir, इसमें sir facility layout considers its final product and safety of users and facility and convenience of and operation. ठीक है, thank you. Leave कीजिए. Leave. Next. Who is next? Okay. सर मैं सर देवराज बोल रहा हूँ सर. मेरा Batch 227. तुम्हारा हो गया देवराज. देवराज तुम्हारा हो गया. Quit. Who is next? सर देवराज सर मेरा हो गया था क्या? हाँ हो गया है. ओके सर. Batch 227 हो गया है. Anybody left?
चलिए, थैंक यू। बैच 222 हो गया है। क्विट। बैच 220 हो गया। बैच 233 हो गया है। बैच 241 हो गया है। ठीक है, फाइन, ऑल डन।